बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। शुरुआत करते हैं भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल बिजनेस में मानो निवेशकों का तांता लगा हुआ है। कल एक अनाउंसमेंट में सिल्वर लेक ने कहा कि वो अब रिलायंस रिटेल वेंचर में और 1875 करोड़ रुपए लगाना चाहती है। इसी के साथ उनका कुल इन्वेस्टमेंट 2.13% हो गया है और उनका पूरा इन्वेस्टमेंट रुपए के हिसाब से 9,375 करोड़ का है। वहीं जनरल अटलांटिक ने भी रिलायंस रिटेल वेंचर में 0.84% स्टेक खरीदकर 3,675 करोड़ रुपए दिए। भारत का रिटेल बाजार इस समय काफी गर्मा रहा है और अमेज़न का इन्वेस्टमेंट, वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट, टाटास का इन्वेस्टमेंट और अब रिलायंस रिटेल में कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ ये स्पेस में काफी कंपटीशन दिख रहा है। कल भारत में कोरोना वायरस की एसओपी अनलॉक 5.0 का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सबसे ज्यादा अगर बदलाव किए गए तो 2 क्षेत्रों में किए गए। रेस्टोरेंट्स और बार अब डाइन इन सेवा दे सकते हैं और कोरोना वायरस में 6 महीने से बंद सिनेमा हॉल को भी अब 15 अक्टूबर से खुलने की अनुमति दी गई है। और एक अहम बदलाव दिया गया है, उसमें कल्चरल, धार्मिक और पॉलिटिकल फंक्शंस में अब 100 लोग बैठ सकते हैं। ये पॉइंट खास करके बिहार के इलेक्शंस में होने वाली रैलियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इन रियायतों के बाद उम्मीद है कि रेस्टोरेंट्स और बार्स और सिनेमा हॉल्स और मॉल्स अब कुछ रेवेन्यू कमा सकती हैं। मंदी से गुजर रही भारत सरकार इस समय बोरोइंग प्रोग्राम जारी रखना चाहती है। बोरोइंग प्रोग्राम में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग पहले छमाही में कर चुकी है। सरकार ने साफ किया है कि उनका टारगेट इस वित्तीय वर्ष का लगभग 12 लाख करोड़ है, तो अगले छमाही में वो लगभग 4.34 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग कर सकते हैं। इस मंदी की वजह से और जीएसटी में कम कलेक्शन होने की वजह से भारत सरकार का कुल घाटा इस साल बढ़ सकता है और ये लगभग 8% पे आके रुक सकता है। लोगों का मानना है कि लगभग 15 से 18 लाख करोड़ का कुल वित्तीय घाटा होगा, जिसमें कि 8.7 लाख करोड़ तो अगस्त के महीने तक हो चुका है। इस वित्तीय घाटे को भरपाई करने के लिए 12 लाख करोड़ की बोरोइंग और लगभग 2.1 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है। कोरोना वायरस की मंदी झेल रही भारत सरकार की जेब तंग है और कोई बड़े इकोनॉमिक पैकेज की उम्मीद नहीं कर सकते। वहीं अमेरिका में भी इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च होने में काफी कोताही हो रही है। दोनों पार्टियां काफी बटी हुई हैं और इकोनॉमिक पैकेज के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशंस नहीं हो पा रहे हैं। इस पैकेज की देरी की वजह से कई व्यवसाय काफी मार झेल रहे हैं, जिसमें एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री ने लगभग $25 बिलियन की मांग करी थी, जिससे कि वो सैलरी को सपोर्ट कर सकें, लेकिन अभी तक कोई पैकेज नहीं आया। आइए अब जान लेते हैं बाजारों का हाल। सेंसेक्स कल 94 पॉइंट्स बढ़ के 38,067 के स्तर पे दिखाई दिया। निफ्टी में बढ़ोतरी 25 पॉइंट्स की थी और वो 11,247 पे बंद हुआ। वहीं डाउ जोन्स 329 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 27,781 पे बंद हुआ। नैस्डैक में बढ़त 82 पॉइंट्स की थी और 11,167 का स्तर दिखाई दिया। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 277 रुपए घटकर 50,404 पे दिखाई दिया और चांदी 2,547 रुपए गिरकर 59,919 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।